भीतर से भूख लग रही है और भोजन की आस लगी हुई है, जल्दी मिले जल्दी मिले जल्दी मिले, खड़े हुए हो। अच्छा बोलो, कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने में कितनी देर में रुद्राक्ष मिल जाता है? जम के बोलो, कितनी देर लगी? लगे, अंदर आए, लिया, बाहर निकल। उतनी ही देर लगी जितनी देर आप लाइन में चले, अंदर पहुंचे, लिया और चले। पर लेने की उत्सुकता कितनी बड़ी है। जल्दी जाऊंगी, जल्दी खड़ी हो जाऊंगी। रात भर विचार कर रही होगी, सुबेरे मेरे को रुद्राक्ष लेना है। रात को आई और सुबेरे से विचार कर रही, रुद्राक्ष लेना है। 4 बार पूछ ली, क्यों, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। फिर किसी ने कहा बस इधर से चले जाना, उधर पीछे वाले रास्ते से खड़े हो जाना, वहाँ मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, कितनी बजे मिलेगा? कितनी बजे? 10 बजे। खड़ी कितनी बजे हो गई? 9 बजे। अब जब मालूम है 10 बजे मिलेगा, अगर 2-4-10 लोग ज़्यादा लेकर चले भी जाएं, आराम से जाओ, आराम से लो, आनंद में लो, और बिना सोच के, बिना विचार के, आराम से, बहुत है, मिलेगा। पर उत्सुकता बढ़ रही है, लेना है, लेना है, लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, ये उत्सुकता बढ़ रही है। और उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर जाओ और परमात्मा के मंदिर में पहुंचो, महाकाल राजा के दरवाजे पर पहुंचो, विश्वनाथ बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, ओमकार बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, और तुम्हारे भीतर उत्सुकता बढ़े मिलने के लिए कि मेरा परमात्मा मुझे कब मिलेगा, इतनी देर हो गई, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, ये विचार, ये उत्सुकता। अब कितनी देर से आप लोग कथा का इंतजार कर रहे हो? हम देख रहे थे, आप कई लोग तो 8 बजे के बैठे हो, कई लोग 7 बजे के बैठे हैं, कई लोग 10 बजे के बैठे हैं। तुमको कहीं से सुगंध मिल गई थी कथा होगी और कुबेरेश्वर धाम पर होगी, तो आप लोग हाल में आकर अपना जगह संभाल कर बैठ गए। अब आप लोगों को खबर मिल गई कि कथा होगी, तो आप लोग 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल रहे हैं, 9-10 बजे से जगह संभाल के बैठे 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 बैठे। और अब कहीं विचार आवे कि कोई इधर वाला बोले कुछ, इधर वाला कुछ बोले, तो मन में आता है कि शांति, थोड़ा शांति रख ले, अब हमको कथा मिली है, जरा सुन लेने दे। इतनी दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, और पहले कई बार आकर चले गए, कथा नहीं मिली, पर अब की बार पितृपक्ष में अगर ये कथा मिल रही है तो ये तो शिव जी की बड़ी कृपा है, हमारे पूर्वजों को पार लगाना होगा, तो ये बड़ी करुणा। अब उसमें भी अगर इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, तो बार बार उसको चुप करने का प्रयास किया जाता है। तेरे पाँव पड़ूं, चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ लूं, चुप हो जा। और फिर चुप ही नहीं हो तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर चुप ही नहीं हो तो मन में आवे, हे भगवान, हे प्रभु, कहाँ से आई है, कहाँ से? चुप ही ना हो रही, शांति ना हो रही। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। अब इतना व्याकुलता भीतर है रुद्राक्ष लेने की, व्याकुलता भीतर है परमात्मा से मिलने की, व्याकुलता भीतर है परमात्मा की कथा श्रवण करने की। और जितना जितना व्याकुलता में होता है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो तो ट्रेन का इंतजार करते हो तो क्या लगता है, अगर मालगाड़ी भी निकल कर जा रही है तो अपने को लगता है अपनी है, अपनी आ रही है।
फिर कोई दूसरी गाड़ी निकल कर गई, फिर लगा अपनी है। इतने में बैग तैयारी करा था तो पति ने कहा चुप बैठ, अभी अपनी नहीं आई है। फिर थोड़ी देर में कोई गाड़ी आई, फिर उठ के खड़ी हो गई, अपनी है। अब जो आ रही है ना वो ऐसा लग रहा है कि अपना ही है, अपनी ही गाड़ी जा रही है, अपनी ही गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी। जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक ऐसी आस लगी रहती है, अब बाबा मिलने वाला है, अब विश्वनाथ जी मिलने वाला है, अब उज्जैनी नरेश मिलने वाला है, अब महाकाल राजा मिलने वाला है, अब कुबेरेश्वर बाबा मिलने वाला। उत्सुकता बढ़ रही, उत्सुकता, उमंगता बढ़ भीतर, उससे मिलन की आस। तो शिव कथा कर रही है कि परमात्मा के मंदिर में जाओ और परमात्मा तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना भाग्यवान हो, और यदि परमात्मा मंदिर में जाने पर ना मिले तो भी समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो, महा आनंदमय हो। परमात्मा तुमसे थोड़ा सा ओझल हो गया है, छुप गया है, पर शीघ्र ही परमात्मा मिलेगा, जब मिलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो चढ़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी। हम शिव को पाएं कैसे? भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बहन ने एक प्रश्न लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्राची वैश्य है। कहीं बैठी हो प्राची जी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर पीछे कहीं बैठी हो तो पीछे के रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम प्राची वैश्य है, पिता का नाम इंद्र प्रकाश वैश्य है। हम शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कहीं बैठी हो या पीछे कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। बाबा, हमारा एक प्रश्न है। पहला तो ये है कि आस्था चैनल वाले लाइव दिखाते दिखाते आरती में काट क्यों देते हैं? अब ये तो मेरी बहन और मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, तो मैं प्रणाम करूं, ये आस्था वालों से पूछना क्यों काट। हो सकता है अच्छी दुश्मनी हो, समय हो जाता है इसलिए काट दिया जाता होगा, क्योंकि और भी विद्वत ब्राह्मण जन जो कथा करते हैं वो उनका समय, उनका आगमन होना रहता है, तो फिर ये विराम दे दिया जाए। फिर लिखा कि हम आरती कैसे करें जब तुम काटी देते हो तो मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, और
होठों की है तालियां और रोम फूल बाती। हृदय से आप भगवान को आरती करो, दिल से प्रार्थना करो, भगवान स्वीकार करो। फिर एक प्रश्न लिखा उन्होंने, गुरुजी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, हम रोज बाबा को एक माला भी करते हैं, हम भगवान शिव की आराधना भी करते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि शिव जी हमारे स्वप्न में शिवलिंग क्यों दिखता? शिवलिंग दिखने का कारण क्या? शिवलिंग क्यों नजर आता? मेरा